हेलो फ्रेंड्स। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज हम करेंगे कल जो पेपर हुआ था 25 जुलाई को CSIR नेट अर्थ साइंस एग्ज़ाम का रिव्यू। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि मुझे पता चले मैं उनके बारे में बताऊंगा। कैसे पेपर आया था, पेपर का लेवल कैसा था, किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। CSIR नेट का पेपर होता है, आपको पता ही है। जो जैसे UGC का नेट का एग्ज़ाम होता है एनवायरमेंटल साइंस के लिए, जैसे CSR नेट का भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो मेजोरिटी उनके लिए पेपर्स होते हैं। जैसे आर्ट साइंस है आपका, और फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस, ये साइंस के सारे भी एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें उसके लिए CSR नेट एग्ज़ाम होता है। और एनवायरमेंटल साइंस वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइफ साइंस का भी फॉर्म भर सकते हैं, और अर्थ साइंस के लिए भी वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम रिव्यू करेंगे अर्थ साइंस के पेपर का। इसमें आपके 3 सेगमेंट हैं। तो पार्ट ए जो क्वेश्चन उसमें जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कल वाली शिफ्ट में इसका लेवल था आपके मॉडरेट मॉडरेट लेवल का पेपर था। ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो लेकिन कैलकुलेशन करने से बन जा रहे थे, और बहुत सारे इजी भी थे क्वेश्चन। 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने थे। लगभग 15 बन जाते जा रहे थे, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम इजी थे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। एक ये पूछा था कि बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, तो फिलोसॉफी किससे रिलेटेड है। उसमें ऑप्शंस थे बहुत सारे। आइडियाज़ इसका ऑप्शन था। ठीक है, एक परफेक्ट इसका टॉपिक है, उससे पूछा था क्वेश्चन। फिर एक चेयर अरेंजमेंट, पोजीशन नंबर, जो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन था। चेयर अरेंजमेंट वाला था कि ये बी दोनों हैं वो चेयर की काउंटिंग करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। तो पूछा था कोई कॉमन चेयर इसके रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन था। फिर एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग थी, उसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक लॉयर है। तो उनका एक ऑर्डर था, जैसे आपको कंडीशन दे रखी थी, उसमें आपको पूछ रखा था इनका ऑर्डर क्या है। फ्लोर एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में वो कहाँ से कौन टॉप से बॉटम तक कौन कौन रहता है। फिर कैलेंडर टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन एक कोई बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग था, और एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर से ही रिलेटेड था, जिसमें लीप ईयर का कंसेप्ट पूछा था। लीप ईयर से रिलेटेड आपको डेज पूछे थे कि कौन सा डे होगा। फिर प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था, इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट के रिगार्डिंग। फिर एक क्वेश्चन मिक्सर और एलिगेशन का था, एल्कोहल और वाटर का। फिर नंबर सिस्टम से एक मिडिल डिजिट क्वेश्चन था, जिसमें डिजिट की हेर फेर करके इधर उधर करके मिडिल मिडिल डिजिट बतानी थी। फिर एक क्वेश्चन था आपके वोटिंग नंबर, नॉर्मल कैलकुलेशन का वोटिंग नंबर का था, जिसमें इजीली वो हो जा रहा था, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और आपके ग्राफ से पार्ट ए में देखें तो ग्राफ से दो तीन तीन चार क्वेश्चन पूछे थे। एक बार ग्राफ का क्वेश्चन था, जिसमें एक स्क्वायरल कॉलिंग फ्रीक्वेंसी थी जो प्रीडिक्शन के टाइम पर उसमें एक्सपेक्टेड और उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसका एक बार ग्राफ दे रखा था, उसमें अलग अलग फिर उसको इंटरप्रेट करना था, उसका इंटरप्रिटेशन था। फिर एक लीनियर ग्राफ था ट्री ग्रोथ कर्व का, उसको इंटरप्रिटेशन का उसका पूछा था। एक एरिया ग्राफ था डायमंड से रिलेटेड, के मतलब कुछ अमाउंट दे रखा था इधर, फिर वैल्यूज़ दे रखी थी डायमंड की, वेट था और प्राइस था। तो आपको डायमंड खरीदने तो उसमें लार्जेस्ट डायमंड का कुछ पूछा था, उसमें उसका भी इंटरप्रिटेशन वो ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन हो रहा था। 3 ये थे ग्राफ के क्वेश्चन। एक ग्राफ का क्वेश्चन था उसमें कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट है, काफ़ी मतलब ढेर सारे ग्राफ दे रखे थे उसमें, दो दो ग्राफ कॉम्बिनेशन में पेयरिंग में दे रखे थे। और फिर एक सर्कल और कोड का एंगल का क्वेश्चन था, जो आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपके शॉपकीपर प्रॉफिट लॉस से था। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री जो ईगल की आई साइड से वो एंगल वाला जो क्वेश्चन था, इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन एंगल वाला, वो उसका पूछा था। फिर फैमिली रिलेशन ग्रैंडसन वाइफ, वो जो इसका आंसर था ग्रैंडसन वाइफ, इजी था वो भी क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड दो डाटा सेट होते हैं, उनके रिगार्डिंग एक स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन पूछा था। तो ओवरऑल पार्ट ए का मैं बात करूँ तो पार्ट ए आपके मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट।
की रेंज में था। फिर पार्ट बी और सी, पार्ट बी और सी का जहाँ तक मुझे पता चला है तो उसमें क्या है, से ऐसा सेग्रीगेट तो नहीं है कि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बी में कौन सा आया था, सी में कौन सा आया था, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए आप, मैं बता देता हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन है इसमें, तो इनके बारे में हम करते हैं डिस्कस। पहली बात तो जैसे जियोलॉजी के आपकी बार वेटेज काफ़ी कम था, तो इसका डिसएडवांटेज जो जियोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको हुआ भी होगा, जियोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको डिसएडवांटेज हुआ था इस प्रकार। जबकि यहाँ पर जो बच्चे जिन्होंने ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, या फिर आप बोल दो उसको टीरियोलॉजी, टीरियोलॉजी को ढंग से किया है, उनसे भर भर के क्वेश्चन है ये दो टॉपिक्स। और जियो फिजिक्स भी अच्छा खासा पूछा था, जियो फिजिक्स, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन था उसमें पैसिफिक ओशियन एक अटलांटिक ओशियन, इन दोनों का कंपैरिजन का था कि इन दोनों में कि न्यूट्रिएंट और CO2 वैल्यूज ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन का कंपैरिजन, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। फिर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का एक ग्राफ दे रखा था, जिसमें ऐसे कोई ग्राफ था, उसमें एक ये लाइन थी, एक ऐसी लाइन थी, फिर शायद ऊपर नाइट्रेट की कंसनट्रेशन का कुछ था, कंसनट्रेशन पूछी थी नाइट्रेट आयन की, और कौन से में ज़्यादा होगी, कौन सा ओशन है, इसे आपको बताना था। उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। फिर मैक्सिमम सेडिमेंट डिपोजिशन एट विच रीजन ऑफ ओशन बेसिन, उसमें ये पूछा था कि कौन कहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिशन होता है। फिर एक हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। फिर रेजिडेंस टाइम इन ओशन से भी क्वेश्चन था। पीएच दे रखी थी एक रिवर और ओशन की 4 और 8 के अराउंड, और कंसनट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन का पूछा था, उसमें बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट कौन सा ज़्यादा होगा, या बोरिक कार्बोनिक एसिड है जो भी। फिर एक क्वेश्चन था स्टडी स्टेट ऑफ ओशन, उसके डेफिनेशन के रिगार्डिंग पूछा था। स्केल हाइट का पूछा था कि कौन सा, मतलब उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड था कि स्केल हाइट जो वेरी करती है वो किसके फैक्टर के अकॉर्डिंग। उसमें ई की वैल्यूज दे रखी थी सारी, जैसे ई की पावर -1 है या ई है, या फिर ऐसे अंडरूट में ई ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी थी। तो एक स्केल हाइट से रिगार्डिंग था क्वेश्चन, एक एयर पार्सल से रिगार्डिंग था, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी टॉपिक से। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, रिवर लैंडफॉर्म्स, जिसमें आपके मियांडर आ जाता है, मियांडरिंग में जो पॉइंट बार बनते हैं, ठीक है, फ्लड प्लेन्स, और भी बहुत सारी जो भी टोपोग्राफी बनती है उसके रिगार्डिंग एक मैच ऑफ द फॉलोइंग था। उसमें लिस्ट 1 दे रखी थी, लिस्ट 2 थी, तो उसमें मैचिंग करना था। फिर वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ फेल्सपार, उसका ऑर्डर पूछा था, कौन कौन से बनेंगे फेल्सपार से वेदरिंग प्रोडक्ट, जैसे आपकी गिब्साइट है, ये सारा इनका ऑर्डर पूछा था। फिर एक कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का ऑर्डर पूछा था। फिर रिमोट सेंसिंग जो टॉपिक था उससे ये एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉल से कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू बेल्ट ऐसा देखे उन्होंने पूछा था कि जो आपके NIR जोन है और जो शॉर्ट वेव IR जोन है, और ग्रीन है रेड ऐसा करके इसमें पूछा था। ये भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था। फिर एक वेवलेंथ और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये शायद पार्ट सी का क्वेश्चन था। इसमें ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो पार्ट सी भी, तब मिक्स है ये क्वेश्चन, आगे चलना है। ये था जिसमें वेवलेंथ और एनर्जी फ्रीक्वेंसी इसका पूछा था कि कौन सी वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी वेवलेंथ ज़्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट थी, उनको आपको करेक्ट स्टेटमेंट उसमें चूज करनी थी। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन था, जिसमें ये रोस्बी वेव्स, साउंड वेव और शेलो वेव्स की वेलोसिटी के जो फॉर्मूलाज दे रखे थे उनको मैच करना था। ये तीनों वेव्स थी, रोस्बी वेव थी, साउंड वेव थी, शेलो वेव थी उसका। फिर बोवन रेशियो से क्वेश्चन था, अर्बन और रूरल सर्फेसिस की बोवन रेशियो। फिर सैंड ड्यून्स कैपेसिटी ऑफ सैंड्स, अलग अलग टाइप्स के सैंड ड्यून्स दे रखे थे और उनको कैपेसिटी, जो सैंड कैपेसिटी है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करने का क्वेश्चन था। ये भी शायद सी पार्ट सी में ही थे क्वेश्चन। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन था, आइसोलाइंस, आइसोलाइंस होती है आपके आइसोक्लिथ है या आइसोलाइंस है, उसमें ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था।
ये पूछा था इसके बारे में। एक आपका क्वेश्चन था मास मोमेंट, जो लैंडस्लाइड से ये होती है, तो इसमें शायद स्लोएस्ट मोमेंट का पूछा था। सोलिड फ्रिक्शन, अर्थ फ्लो, अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे उसमें, कौन किसकी ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लोएस्ट होती है। फिर ओशन एसिडिफिकेशन है, उससे दो क्वेश्चन आए थे आपके, अलग अलग टाइप से पूछे थे। एक शायद प्रेसिपिटेशन को रिगार्डिंग, कार्बोनेट प्रेसिपिटेशन के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था कि किसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है इसमें, और एसिडिफिकेशन है वो क्यों होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो थर्मल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी थी। एकमान लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एकमान लेयर से दो क्वेश्चन पूछे थे, एकमान लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक तो था कि एकमान लेयर के रिगार्डिंग कुछ पूछा था कि करेक्टरिस्टिक्स, और एक क्वेश्चन था उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, कौन से फोर्सेस एक्ट हैं एकमान लेयर पर। फिर एक क्वेश्चन था सैंड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लैश फ्लड मॉडल, उसका मॉडल पूछा था कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग ये सैंड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लैश फ्लड एरिया में। फिर एक क्वेश्चन था आपके बेरोक्लिनिक के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आए थे, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था, सेक्शन सी में आए थे ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मिक्सिंग लेयर डेप्थ का ऑर्डर पूछा था ये, शायद इसमें बे ऑफ बंगाल था, एक था अटलांटिक ओशन था, शायद पैसिफिक ओशन था, या मेडिटेरियन रीजन से कुछ था। तो मिक्सिंग लेयर डेप्थ का ऑर्डर था, ये भी ओशनोग्राफी का था। फिर एक मिक्सिंग रेशियो का डेफिनेशन पूछा था इसमें कि मास अपॉन वाटर वेपर अपॉन ड्राई एयर, ऐसा कुछ करके दे रखी थी, और उसका आंसर मिक्सिंग रेशियो था। उसमें ढेर सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको चूज करना था। फिर एक क्वेश्चन था आपके मॉनसून डिप्रेशन से रिलेटेड, जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट है। जियोलॉजी से रिलेटेड एक प्योर शेयर वॉल्यूम चेंज और स्ट्रेसेस का क्वेश्चन थे। एक स्ट्रेसेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, प्योर शेयर स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक ओगाइट का पूछा था, जिसमें जो सिलिका टेट्राइडल होता है उसमें कितने ऑक्सीजन शायद अटैच्ड होते हैं, ऐसा कुछ था। फिर सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये सेक्शन सी में था, ये सी सरफेस टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी थी। फिर एक बायोजेनिक सिलिका है, उसकी सोलबिलिटी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। फिर आपके टोर्नाडो जो साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो होता है, उसका मोमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग था एक क्वेश्चन। फिर एल्बिडो से क्वेश्चन पूछे थे, एल्बिडो, एक तो एल्बिडो का कुछ ऑर्डर पूछा था, एक था आपका प्लेनेटरी एल्बिडो, उसको क्या उसकी डेफिनेशन पूछी थी क्या होता है। फिर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इन दोनों से आपके क्वेश्चन आए थे। काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दे रखी थी, मतलब इतना इजी नहीं था, आप कैच नहीं कर पाओगे। जैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वाला तो काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। फिर सोलर रेडिएशन हीट बजट के रिगार्डिंग इसमें भी पूछा था, ये भी एलपीडो से रिलेटेड ही था। इसमें शायद जो क्लाउड है वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को, था परसेंटेज रेशियो से कुछ था। फिर पोटेंशियल टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके जो कार्बन एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल था, उसमें पूछा था कि उसका हाफ लाइफ कितना है, अमाउंट दे रखा था स्टार्टिंग शायद। फिर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उससे एक क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल फील्ड से एक न्यूमेरिकल भी था, ग्रेविटी से न्यूमेरिकल था कि ए और बी या सी की इनकी पोजीशन दे रखी थी अलग अलग लेटीट्यूड्स पर, मतलब एक ही लेटीट्यूड पर थी कि ये इससे इतना दूर है या इतना किलोमीटर है, तो उसमें बताना था उसका ग्रेविटी फील्ड का कुछ वैल्यूज। और एक था कि इफ अर्थ डिस्टेंस डबल फ्रॉम द सन देन द नंबर ऑफ डेज इन ईयर, ये भी क्वेश्चन था कि अगर अर्थ का, तो जैसे ये सन है पर अर्थ है, अगर ये अभी प्रेजेंट डिस्टेंस है, इसको डबल कर दें, अर्थ यहाँ पर चली जाएगी, तो ये सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने होंगे, यहाँ पर तो जैसे 365 होते हैं, तो यहाँ पर कितने, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपके फ्रोस्ट रिग्रेशन से था, जैसे ये प्लेनेटरी साइंस का, प्लेनेटरी साइंस के अच्छे खास क्वेश्चन आए थे। फिर सेडिमेंट डिपोजिशन एट बेसिन्स, ये भी था, इसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप है राइज, और एक ब्रेक थ्रू इसके रिगार्डिंग पूछा था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। फिर एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था सॉइल वाटर्स का क्लासिफिकेशन का, इसमें अलग अलग वो जो ऑर्डर होते हैं, मोलिसोल है, अल्टीसोल है, के रिगार्डिंग पूछता है, एंटीसोल। फिर एक पार्ट सी में क्वेश्चन था आपके कार्बोनेटिक कंपनसेशन डेप्थ है, उसका एरिया देके ऐसा कुछ ग्राफ आप दे रखा था, इसमें आपको निकालना था कि कौन कितने परसेंट एरिया में आपका कुछ होता है पोजिशन, बाकी ऐसा था एक क्वेश्चन।
फिर एक गैलेक्सी में आउटर पूछा था, हॉट क्लाउड, कुपियर बेल्ट, हेलिपोज और स्ट्रोट बेल्ट है गाना के जैसे आउटर स्पेस से आप सन की साइड आते हो तो इनका आउटर क्या क्या है, जैसे सबसे बार आपके हॉट क्लाउड आता है, उसके बाद में कुपियर बेल्ट आती है, देन स्ट्रोट बेल्ट, फिर हेलिपोज है। तो ये था इसमें कि ये भी प्लेनेटरी साइंस से था क्वेश्चन। फिर ऑक्सीजन का एक आइसोटोप 18 के वैल्यू के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है इसका, जो जियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आपके ग्लेशियोलॉजी से आया था, टिल का फीचर डिस्कस करने के लिए। इसमें चार स्टेटमेंट दे रखी थी, शायद नेगेटिव स्टेटमेंट बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है टिल के रिगार्डिंग, जिसमें वो शायद फोल्ड की तरह फीचर नहीं बना सकता, ऐसा कुछ था। फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्लिनेशन का एक क्वेश्चन था, जिसमें लखनऊ एक लोकेशन थी। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज़्यादा है ना कौन से लोकेशन, चार लोकेशन दे रखी थी इंडिया के ये अलग अलग रीजन्स की, और कौन सी लोकेशन पर है ना सबसे ज़्यादा जो नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल वो डिक्लाइन करती है ज़्यादा, उसमें फ्लक्चुएशन आती है। जैसे हॉरिजेंटल इक्वेटर पर जैसे नीडल आपके एकदम हॉरिजेंटल होती है, लेकिन जब जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये धीरे धीरे ऐसे खड़ी होती है। तो ऐसा कुछ था उसमें कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इस लोकेशन पर आएगा। फिर एक क्वेश्चन आपके पहले मैग्नेटिज्म पर भी था, जो रोक का पहले मैग्नेटिज्म है। एलिनो से आपके दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, एलिनो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। एलिनो नानिनो सारे ओशन सर्कुलेशन होते हैं, बड़े बड़े लार्ज ओशनिक सर्कुलेशन, उसमें एलिनो से भी आपकी बार दो तीन क्वेश्चन पूछे थे। फिर एक प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ डायमंड का क्वेश्चन था। फिर रिवर ऑर्डर, ये फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया के उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें जो रिवर्स हैं उनकी लेंथ का ऑर्डर पूछा था, शायद कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ऐसा कुछ ये सारी रिवर्स थी का ऑर्डर लेंथ है, इसमें कौन कौन सी है छोटी है, कौन सी बड़ी है, ऐसा। फिर वोलेंट वोल्केनोस, उनका ऑर्डर पूछा था, कौन कौन से वोल्केनोस वोलेंट होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप में चार नाम दे रखे थे, उसमें उनका ऑर्डर बताना था। फिर ओजोन का कंसंट्रेशन का टाइमिंग पूछा था, दिन में के दिन में कौन से टाइमिंग के बीच में ओजोन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, ये भी क्वेश्चन था। फिर इक्विलिब्रियम लाइंस ऑफ ग्लेशियर्स, उसमें जो जहाँ पर एब्लेशन और एक एक्यूमुलेशन जो एट इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था। फिर एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग था, बायो जियोग्राफिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, भी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बायो जियोग्राफिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आपके न्यू आर्कटिक, पेलियो आर्कटिक, उसमें ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था कि पैलेस लाइन अलग अलग मैच करने थे। फिर एक डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का क्वेश्चन था, जैसे एक जेट स्ट्रीम जारी है तो उसमें अलग अलग ऐसे फ्रंट दे रखे थे कि लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट रियर है, राइट फ्रंट, राइट रियर, कुछ था। तो उसमें ये नदर्न हेमिस्फीयर में इस जेट स्ट्रीम की कंडीशन थी, तो ये कैसे फ्लक्चुएट होगी, इसमें कौन कौन से फीचर लगेंगे, कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, अलग अलग चारों जगहों पर। ये भी आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग में था ये क्वेश्चन भी। फिर इडीज और गायरीज का एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, उसमें ओशन गायरीज इडीज के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन से भी था, ये अगेन ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब से ये टॉपिक ऐसा है, इसमें लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछता है अलग अलग तरीके से। फिर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से भी क्वेश्चन था, और प्रोडक्टिविटी इन यूट्रोपिक जोन, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था आपके, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी। फिर जियो फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, सच बताऊँ तो जियो फिजिक्स का भी पोर्शन अच्छा खासा था। जैसे इस पेपर में मेन डोमिनेट जो तीन सेक्शन है वो कर रहे थे, एक आपका ओशनोग्राफी, एक आपका जो मटीरियोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी जो भी आप बोल लो, फिर आपके एक जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स है। इन तीनों सेगमेंट से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे। प्लेनेटरी साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा था, और ज़्यादा कम देखे तो जिसमें जियोलॉजी काफ़ी कम ही थे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, जैसे हर साल आते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा कम था मामला। फिर एक आध दो दो क्वेश्चन चाहिए सेस्मिसिटी से पूछे थे, जो पी वेव का अरेंजमेंट होता है ना अलग अलग रेल पर जो कोड्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग था। फिर एक न्यूमेरिकल था आपके रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, ये भी जियो फिजिक्स सेगमेंट का ही है, इसके रिगार्डिंग था, इसमें फॉर्मूला लगा कि ये न्यूमेरिकल होगा। एक क्वेश्चन आपके जो हाइड्रोलॉजी से पूछा था, गेबन हैजबर्ग प्रिंसिपल न्यूमेरिकल, इसके रिगार्डिंग था, जो डेप्थ निकाली थी वही फॉर्मूला। फिर एक सेक्शन सी में क्वेश्चन था आपके पोरफायरी डिपॉजिट्स के लिए पूछा था, जिसमें अलग अलग साइड डिपॉजिट्स के बारे में पूछना था, ढेर सारे ऑप्शन दे रखे थे।
फिर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी से रिलेटेड अर्थक्वेक से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये लगभग आपके पेपर का रिव्यू था। मोटा मोटा बताऊँ तो जैसे मैंने बताया कि 3 सेगमेंट है। जैसे आपकी बार तो 2000 जो इसका पेपर हुआ कब हुआ था आपके 25 तारीख को, 25 जुलाई को हुआ था। तो उसमें एक तो ओशनोग्राफी और आपके एक क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटो या जो भी आप बोलो, मटीरियल, ठीक है। फिर आपकी एक जियोफिजिक्स, इन तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा था, कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इन तीनों सेक्शन के। किसके कंपैरिजन में? आपके जो आपके प्लेनेटरी साइंस है और एक आपके जियोलॉजी। इनके थोड़े कम आए थे क्वेश्चन, इनके ज़्यादा आए थे। और पेपर का लेवल जैसे दिसंबर वाले पेपर से कंपेयर करें तो लगभग सेम ही था। ये थोड़ा कम ही मान लो, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा। जैसे कोई क्वेश्चन आसान दिख रहे थे लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार बच्चे क्या सिली मिस्टेक्स करके गलती कर देते हैं, तो वो तो आपके रिस्पॉन्स शीट आने के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं तब तक, ठीक है। और इतना वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो आपको बताना, अगर जियोलॉजी से ज़्यादा मेरे को, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ कमज़ोर है जियोलॉजी सेगमेंट में, मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कि भाई कैसे क्वेश्चन आए थे जियोलॉजी के। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप, अगर आपका बैकग्राउंड जियोलॉजी है और आपने ये पेपर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जियोलॉजी सेगमेंट से और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि बच्चों को और पता पता चल सके। और इतनी सी बात, ठीक है। और बताना ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, कमेंट सेक्शन में पुट कर दो, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये पेपर हो गया, वो आगे यूजीसी नेट का पेपर है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।